भगत राम साहूकार अपने फलों के बगीचे में घूम रहा था। उसका बहुत बड़ा बगीचा था, जिसके आधे हिस्से के देख कर की जिम्मेदारी हरिया पर थी। हरिया भी भगत राम के साथ ही था। अरे वाह हरिया, तूने तो सच में बहुत मेहनत की है। मेरे इस बगीचे पर हर एक पेड़ रसीले फलों से भर गया है। आपकी मेहरबानी सरकार, जो आप गरीब की वाहवाही कर रहे हैं। ये भगत राम ऐसे ही किसी की वाहवाही नहीं करता। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। समय पर पेड़ों को पानी, खाद देना, उन पर स्प्रे डालना, सब कुछ तो किया है तुमने। अब कल से फलों को बेचने के लिए शहर ले जाओ। इतने रसीले फल देखकर तो लोग दाम भी अच्छे देंगे। हाँ सरकार, देखना 4 दिनों में सारे के सारे फल बेच दूंगा, वो भी अच्छे मुनाफे के साथ। ये हुई ना बात। अगर मुनाफा अच्छा हुआ तो तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन भी दूंगा। तुम्हारे काम का इनाम। चलो अब बगीचे के दूसरे हिस्से को भी देख लेता हूँ। देखता हूँ उस बनवारी ने कैसा काम किया है। इनाम की बात सुनकर हरिया खुश हो गया। भगत राम बनवारी के हिस्से को देखने चला गया। बनवारी के हिस्से के बगीचे में कुछ खास फल नहीं थे। अरे बनवारी, ये क्या, कुछ काम करते हो कि नहीं बगीचे में, या सिर्फ सोए पड़े रहते हो? अरे नहीं नहीं मालिक, मैं तो बहुत काम करता हूँ। दिन में 4 बार पेड़ों को पानी देता हूँ, खाद डालता हूँ। अच्छा, फिर भी इन पेड़ों पर फल क्यों नहीं आ रहे, और जो हैं वो भी इतने छोटे से? अरे मालिक, वो अभी इन फलों का मौसम कहाँ है। 2 महीने रुकिए, फिर देखना ऐसे फल उगेंगे कि पेड़ों पर पत्ते कम और फल ज्यादा नजर आएंगे। गोल गोल बातें बनाना बंद कर। उस हरिया को देख, कितनी मेहनत से उसने बगीचे को बनाया है। कितने फल हैं पेड़ों पर, और तू किसी काम का नहीं है। लगता है मुझे बगीचे के इस हिस्से की जिम्मेदारी भी हरिया को ही देनी चाहिए। रात को हरिया घर आ गया। जी, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं जी, क्या बात है? आज सरकार आए थे, बगीचे में लगे हुए फलों को देखकर बहुत खुश हो गए। कह रहे थे कि अगर ज्यादा मुनाफे के साथ फल बिक गए तो मुझे एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। उधर बनवारी के घर। क्या हुआ? ऐसे मुंह बिगाड़ कर क्यों आए हो? क्या बताऊं, आज मालिक आ गए थे। लगता है ये काम भी हाथ से जाएगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे वो हरिया का बच्चा कुछ ज्यादा ही अच्छा काम करता है। मालिक उसके काम से खुश हो गए और कहा कि बाकी के बगीचे का काम भी उससे ही दे देंगे। पहले से ही मुझसे ज्यादा कमाता है और अब तो मेरे हिस्से का काम भी उसे ही मिल जाएगा। अरे तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि उनका ही काम खराब हो जाए और उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़े। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ बिंदिया, लेकिन ऐसा क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन सुबह सुबह सबके जगने से पहले बनवारी ने 2 बंदर भगत राम के बगीचे में छोड़ दिए। उन बंदरों ने बगीचे को पूरा तहस नहस कर दिया। ढेर सारे फल उन्होंने खा लिए और बाकी जमीन पर फेंक दिए। साथ साथ उन्होंने पेड़ों का भी नुकसान कर दिया। अब हरिया बगीचे में आया और बगीचे की हालत देखी और वो हैरान हो गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब सरकार को क्या जवाब दूंगा? आज तो मैं फल बेचने के लिए शहर ले जाने वाला था। हे राम, अब क्या होगा? हरिया सोच ही रहा था कि तभी भगत राम वहाँ आ जाता है। वो भी बगीचे की हालत देखता रह गया। बनवारी भी उनके पीछे पीछे आ गया। हरिया, क्या है ये सब? बगीचे की ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं भी वही सोच रहा हूँ सरकार। कल रात को जब मैं यहाँ से गया था तब तो सब ठीक था। अरे तो रात में ऐसा क्या हो गया? ना आंधी आई ना तूफान, फिर भी सारे फल जमींदोज कैसे हो गए? छोटा मुंह बड़ी बात मालिक, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई जानवर आया होगा जिसने बगीचे को तहस नहस कर दिया। लेकिन कोई जानवर कैसे आ सकता है? मैं तो बगीचे के गेट को ताला मार कर जाता हूँ। अरे अब जानवरों का क्या है, वो तो कूद कर भी अंदर आ सकते हैं ना। मालिक, मुझे लगता है कि बंदर आए होंगे, उन्होंने ही पूरे बगीचे को खराब कर दिया होगा। बनवारी सही कह रहा है। हरिया, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हारी वजह से आज मुझे हजारों का नुकसान हुआ है। अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। बनवारी, उस हिस्से के बगीचे की कैसी हालत है? चलो देखते हैं। बनवारी और भगत राम इस हिस्से में आकर देखने लगे। बंदरों ने इस हिस्से को भी नहीं छोड़ा था। हाय, मेरे पूरे बगीचे का सत्यानाश हो गया। अरे बनवारी, तूने भी ध्यान नहीं दिया था क्या? मालिक, मैं भी रात को घर गया था,
तब सब कुछ ठीक था। अब बंदर तो बंदर ही होते हैं, जहाँ भी जाते हैं तबाही मचाते हैं। जाओ, कल से तुम्हें भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। हरिया के साथ अब बनवारी का भी काम छूट गया था। हरिया के घर क्या हुआ जी? आप तो बड़ी जल्दी आ गए। आपको तो शहर जाना था ना? अब शहर जाने का कोई मतलब नहीं है। जब फल ही नहीं रहे तो शहर लेकर क्या जाऊंगा। मतलब? पता नहीं तारा कैसे, लेकिन बंदर घुस आए थे बगीचे में, पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया। एक फल भी नहीं बचा है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। कहाँ सोचा था कि महीने के पगार के साथ कमीशन भी मिलेगा, और यहाँ तो पगार ही नहीं रहा। हाँ तारा, सरकार ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब आगे क्या करेंगे ये सोचकर मेरा सर फटा जा रहा है। आप ज्यादा मत सोचिए। अरे ये नौकरी चली गई तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। बनवारी बहुत खुश होकर अपने घर आया। अपनी नौकरी चली गई, इसके दुख से ज्यादा हरिया की नौकरी जाने की बनवारी को ज्यादा खुशी हो रही थी। बिंदिया, हमारी तरकीब काम आ गई। हरिया की नौकरी चली गई। अरे उन बंदरों ने तो पूरे बगीचे में ऐसी तबाही मचाई कि पूछो मत। पूरे बगीचे में? मतलब आपके हिस्से में भी? हाँ, अब बंदर को क्या पता कि सिर्फ हरिया के हिस्से में तबाही मचानी थी। उन्होंने मेरे वाले हिस्से में भी नुकसान कर दिया। मतलब आपकी भी नौकरी गई? अरे नौकरी का क्या है, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी। अच्छा तो ये है कि हरिया बेरोजगार हो गया। हमेशा वो भगत राम उस हरिया की वाहवाही करता था मेरे सामने। हरिया बहुत टेंशन में था। उसने कई जगहों पर नौकरी की बात चलाई, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर क्या करूं तारा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितनी जगहों पर नौकरी ढूंढ ली, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्यों ना अब मैं रोटियां बनाने का काम शुरू कर लूं। आसपास के होटल में रोटियां की जरूरत तो पड़ती होंगी। मैं रोटियां बनाऊंगी और आप जाकर होटलों में पहुंचा देना। हाँ, ये अच्छा है, ऐसा ही करते हैं। अगले दिन से तारा रोटियां बनाने लगी और हरिया जाकर उसे होटल में बेचने लगी। कुछ दिन बीत गए। तारा अब दिन की 100 रोटियां बनाकर बेचती थी। हरिया की हालत सुधरने लगी थी। हरिया को रोज अपनी साइकिल पर होटलों में जाते देख बनवारी को फिर से ईर्ष्या होने लगी। बिंदिया, तुमने देखा कुछ दिनों से हरिया साइकिल पर बड़ी बड़ी थैलियां भरकर कुछ बेचने जाता है। हाँ देखा मैंने। वो तारा भी आजकल उस बनिए से बहुत सारे गेहूं लेकर जाती है। लगता है कोई नया धंधा शुरू किया है दोनों ने मिलकर। हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। इनका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करती हूँ, कल मैं चुपके से जाकर देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन बिंदिया छुपकर हरिया के खिड़की से झांक कर देखने लगी। उसने देखा कि रसोई में ढेर सारी रोटियां रखी हुई थी। हरिया उन रोटियों को बांधकर अलग रख रहा था। हरिया ने सारी बंधी हुई रोटियों को एक बड़ी थैली में भर लिया। बिंदिया को सारी बात समझ आ गई। घर आकर मैंने पता कर लिया है जी कि आखिर उन लोगों का क्या चक्कर चल रहा है। वो तारा रोटियां बनाती है और हरिया जाकर उसे बेच आता है। बहुत सारी रोटियां बना रही थी वो तारा, कम से कम 100 रोटियां होंगी। क्या 100 रोटियां? अरे रोज इतनी रोटियां बेचते हैं वो लोग, मतलब मुनाफा भी काफी कमाते होंगे। कुछ भी करके उनका ये काम बंद होना चाहिए। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन तारा ने रोटियां बनाई। हरिया उन्हें पैक कर ही रहा था कि तभी बनवारी ने उसे बाहर बुला लिया। तारा भी कुएं पर पानी भरने चली गई। जब हरिया अंदर आकर रोटियां पैक करने लगा, तब उसने देखा कि सभी रोटियां गीली हो गई हैं। हरिया हैरान हो गया। तारा, ओ तारा, जल्दी आना। क्या हुआ जी? अरे ये देखो क्या हुआ है। तारा ने देखा कि रोटियां गीली हो गई हैं। ये क्या हुआ? ये सारी रोटियां भीग कैसे गई? हे भगवान, अब क्या होगा। होटलों में रोटियां पहुंचाने का समय हो रहा है और ये सब। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? मैं तो रोटियां बनाकर पानी भरने चली गई और आप रोटियां पैक कर रहे थे ना? हाँ, मैं पैक कर ही रहा था, लेकिन तभी बनवारी ने मुझे आवाज दी और मैं बाहर चला गया। हाँ, तभी किसी ने पीछे से आकर इन रोटियों को खराब कर दिया है। अरे वो छोड़ो, अभी ये सोचो इतनी सारी रोटियां इतने कम समय में कैसे पहुंचाऊं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी फटाफट फिर से रोटियां बना देती हूँ। अरे तुम अकेले इतनी सारी रोटियां इतने कम समय में कैसे बनाओगी? एक काम करते हैं, मैं गैस पर 2 तवे रखती हूँ। मैं फटाफट रोटियां बेल दूंगी और आप सेक लेना।
हरिया और तारा ने मिलकर रोटियां बनाना शुरू किया। कुछ देर के बाद रोटियां बन गईं और हरिया उन्हें पैक करके होटल में दे आया। अगले दिन फिर से बिंदिया ने चुपके से जाकर तारा की बनाई हुई सारी रोटियां खराब कर दी। तारा और हरिया ने मिलकर फिर से रोटियां बनाई। रात को आज भी हमें वापस रोटियां बनानी पड़ी। ऐसा ही चलता रहा तो मुनाफे की जगह नुकसान झेलना पड़ेगा। पता नहीं चल रहा है कि आखिर रोटियां खराब कैसे हो रही हैं। इसका तो पता मैं लगा कर रहूंगी। मेरी मेहनत पर कौन पानी फेर रहा है ये तो पता लगाना पड़ेगा। अब देखना कल वो व्यक्ति जरूर पकड़ी जाएगी जो हमारी तरक्की से जल रही है। लेकिन तुम क्या करोगी? वो तो आपको कल पता चलेगा। अगले दिन तारा ने सभी रोटियां बना दी। फिर उसने जमीन पर तेल डाल दिया और दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई। उसने हरिया को भी आंगन में भेज दिया। बिंदिया चुपके से आई और वो रोटियों को पानी में डुबाने जा ही रही थी कि तभी उसका पैर तेल पर से फिसल गया और हाय रे, मर गई रे, हाय रे मेरी कमर। आहा! बिंदिया अपनी कमर को पकड़कर पड़ी हुई थी। उसकी आवाज सुनकर हरिया, तारा और आसपास पड़ोसी वहाँ आ गए। अच्छा, तो वो तुम थी। मुझे तो पहले ही समझना चाहिए था। हम पर जलने वाली और कौन हो सकती है। बनवारी भी वहाँ आ गया। बनवारी, तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर हमें परेशान करने की साजिश की। कब सुधरोगे तुम लोग? तुम खुद तो कुछ नहीं करते और कोई दूसरा आगे जाए ये तुमसे देखा नहीं जाता। एक बात कह देता हूँ बनवारी, अभी तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर फिर से हमें परेशान करने की कोशिश की या हमारे काम में टांग अड़ाई तो सरपंच जी से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें इस गांव से बेदखल करवा दूंगा। हरिया की बात में बाकी सब गांव वालों ने भी हामी भरी। बुद्धिमान तारा ने अपनी होशियारी दिखाकर न सिर्फ बिंदिया को सबक सिखाया बल्कि अपना संसार भी अच्छे से चलाने लगी।